अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे लोग ठीक हैं? गुड मॉर्निंग जी। अगर आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर है तो मुझे ज़रा एक मैसेज ड्रॉप कर दें सो वी कैन स्टार्ट। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन एज वेल। ठीक है, स्क्रीन जो है मैंने शेयर कर दी है। आई विल शेयर द स्क्रीन फ्रॉम द डेस्कटॉप टू। जी, क्लास स्क्रीन शेयर है। ओके, परफेक्ट। जस्ट ड्रॉप मी मैसेज। ओके, वी हैव रिसीव्ड मैसेजेस लाइक the voice is clear to all of you and you have shared the screen and hopefully it's visible to all of you as well। ठीक है जी। तो आज का जो वेबिनार है, टॉपिक जो है हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग, और स्पेशली कि आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकते हो और हाउ यू गाइस कैन अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बीइंग इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो किसी को भी आइडिया हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्या कैसे डिफाइन करते हो डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए क्या है, कोई भी आइडिया हो आप लोगों के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा वेबिनार है इसमें हमारे पास 3 to 4 डिफरेंट पोर्शन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने लेके चलना है डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कुछ टाइम बात करेंगे। फिर हमारे पास जो आज की जो डिस्कशन का जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हमारे पास एसईओ है, गूगल एड्स है, और हम थोड़ा सा शॉपिफाई से रेलेवेंट भी टच करेंगे। तो सबसे पहले जरा मुझे एक्साइटमेंट शो कर दो। कितने लोग जो हैं एक्साइटेड हैं फॉर दिस वर्कशॉप? कितने लोगों ने नींद कुर्बान की है सुबह सुबह 9 बजे उठ के? जल्दी से, क्योंकि हमारी नॉर्मली वर्कशॉप्स वेबिनार्स वगैरह जो हैं वो शाम को होते हैं, यूजुअली आफ्टर 5। तो कितने लोगों ने सिर्फ वेबिनार की खातिर नींद कुर्बान की है? जरा मुझे जल्दी से बता दो। अच्छा, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, और भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ जिन्होंने आज की नींद जो है वो वेबिनार के लिए कुर्बान की है। ठीक हो गया जी। तो जारी बात है कि भाई फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप लोगों ने मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नींद खराब की है, तो जारी बात है कि वर्कशॉप इतना फ्रूटफुल होनी चाहिए ताकि आप लोगों को फायदा हो जागने का। क्या कहते हो? डन है जी फिर? चलो बेस्ट। अभी ठीक है जी। फिर आज की जो है मेजर टॉपिक सुनिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जी आज डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले क्या है जी कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो होती क्या है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा हम टच करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सीआरएम्स को, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीआरएम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, आपके पास पीपीसी क्या है, गूगल एड्स क्या है। और स्टिल एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप हम एक शॉपिफाई को डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोगों ने एक लाउंज जो है की है अपनी कंपनी के अंदर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एंड ऑफ दिस सेशन लास्ट जो है 20 मिनट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने एनएस ट्रेनिंग में क्या लॉन्च करने वाले हैं अभी। होपफुली कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। तो स्टार्ट करते हैं जी वर्कशॉप आज की। सबसे पहले मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या पता है आप लोगों को जी। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के पर्सपेक्टिव से? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? हमारे पास इंस्टाग्राम का जो है, इंस्टाग्राम पे हम लाइव भी हैं, और हमारे पास जो है जूम पे भी सेशन हो रहा है। फिजिकली हम लोगों ने जो है कुछ लोगों को लिया हुआ है साथ अपने, और होपफुली के जो है हम लोग आज एक फ्रूटफुल सेशन कंप्लीट करेंगे। ओके जी। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग एनी काइंड ऑफ मीडिया, वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेरी कंसाइज डेफिनेशन। मार्केटिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ओके। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो है वो आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। ओके जी। तो नेक्स्ट है जी मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया। देखो, मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया इज बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी डाइवर्स फील्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, वेरी गुड। अब बेसिकली एक कंसाइज डेफिनेशन जो है यहाँ पर मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है आप लोगों की चैट से। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप लोगों की एक कम्युनिकेशन जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। कैसे? मतलब अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं?
जल्दी से लिस्ट डाउन करते हैं जी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ओके जी, फेसबुक राइट। सेकंड वन इज इंस्टाग्राम, ठीक है जी। उसके अलावा यूट्यूब हो गया है जी, टिकटॉक हो गया आप लोगों का फेवरेट। ओके, लिंक्डइन हो गया है, वेरी गुड। इसके अलावा कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जी? गूगल इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन। ट्विटर हो गया जी, वेरी गुड। ओके, ठीक है जी। तो ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप लोगों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यस। एक्स ट्विटर भी हो सकता है, मीडियम नहीं है, ठीक है, बिहेंस भी नहीं है, इंडीड भी नहीं है। ओके, तो दीज आर द प्लेटफॉर्म जिनको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? एक कंसाइज डेफिनेशन जी, सोशल मीडिया है क्या, क्यों कहते हैं सोशल मीडिया को भी, क्या फायदा है सोशल मीडिया का? ओहो, मिनाहिल कह रही है जी, ऑल द एप्लीकेशन दैट्स अवेलेबल ऑन सोशल, ऑन प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर और सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में यूजुअली हम लोग उन प्लेटफॉर्म्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं जहां पर, मतलब वो तो आपकी बात ठीक है कि हर ऐप को इंसान ही डाउनलोड करेंगे, इंसानों के लिए बनाई गई है। लेकिन हर ऐप का कोई ना कोई डिफरेंट पर्पस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आप लोगों के पास सोशली कनेक्ट होने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप, हम समझ लें कि आप वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, आप और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो हमारे जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग। मेरे पास जो है कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी एक कंपनी जो है वो लॉन्च की हुई है, nsmarketing.ai के नाम से। यूएई बेस्ड कंपनी है हमारी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लॉन्च की है। हमारी जो इसमें से मेजर सर्विसेज हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, यहीं से हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो डिटेलिंग भी डिस्कस हो जाएगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी, कौन कौन सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट नजर आ रही है। सोशल मीडिया, जिसमें आपके पास मार्केटिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास एसईओ है, जिसके अंदर आपके पास ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, गूगल एड्स, सब चीजें जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर हमारे पास कॉपी राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, लीड जनरेशन, इवन दो कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, ऑल ऑफ दिस स्टफ वी कैन कवर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, मैं एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो सोशल मीडिया पे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, मेरे ख्याल मेरे पास दो स्क्रीन हैं। ओके जी, अब स्क्रीन शेयर है जी आप लोगों के पास। बेसिकली आई हैव टू स्क्रीन राइट नाउ, वन इज बेसिकली द एक्सटेंडेड स्क्रीन। अब हो गई होगी जी, स्क्रीन विजिबल है जी, आप जरा मुझे जरा अपडेट कर दें। ओके जी, जी स्क्रीन विजिबल है। आई थिंक सो, जो पार्टिसिपेंट इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे लाइव है उनको शायद स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। सो हम डिस्कशन ऐसी करेंगे कि आपको स्क्रीन के अलावा भी आइडिया होता रहेगा, ठीक है। जो नीड टू बी वरी, अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी इंस्टाग्राम वालों को तो मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है जी, तो अब आप लोगों के सामने एक कंपनी शो हो रही है, nsmarketing.e। बेसिकली हमने अपनी जो है अपना हेड ऑफिस है वो दुबई में लॉन्च की है कंपनी, जिसमें NS मार्केटिंग नेक्स्ट स्टेप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है लॉन्च की है हम लोगों ने। और ये आप लोगों को यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो शो हो रही हैं। जिस तरह की सर्विसेज हम स्पेसिफिकली, मैंने मेंशन किया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर अप है, एसईओ एंड कैंपेन्स हैं, ऑन पेज ऑफ पेज सारी चीज़ें कवर अप होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, डिजाइन ब्रांडिंग एंड ऑल स्टफ दैट वी आर कवरिंग इन nsmarketing.ai, ठीक है जी। तो आज की जो डिस्कशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ सोशल मीडिया। मैं सिर्फ 8 से 10 मिनट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है वो लगाऊंगा। नेक्स्ट जो है हम लोग शिफ्ट कर लेंगे इस चीज़ को एसईओ और बाकी सारी चीज़ों की तरफ, ठीक है जी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की अभी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन की थी, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है बेसिकली ये होती है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर बेसिकली डिस्कस्ड, ठीक है। अब आप लोगों के पास फेसबुक है, यूट्यूब है, आप लोगों के पास जो है वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, स्नैपचैट, ऑल दीज आर द फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो दीज आर बेसिकली द फेमस प्लेटफॉर्म्स। अब मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग ऑलरेडी कर क्या सकते हो। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि कितने लोगों को ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में आइडिया है कि जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं।
जरा यस या नो में बता दो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कितने लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके जी, मैक्सिमम लोगों को आई थिंक सो पता है। ठीक है, और इसीलिए हमारा आज का जो मेजर टॉपिक जो है वो एसईओ है। ठीक है। ओके, तो कुछ लोगों को नहीं पता, जिनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हमारे पास जो लीड्स आती हैं उनको हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म्स पे जो है मैनेज करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रोफेशनली दिखा सकता हूँ कि हम इन सब चीज़ों को कैसे डील करते हैं। कितने लोग हैं जी जो कहते हैं जी कि आप हमें थोड़ा सा सिंपल चीज़ों से हट के थोड़ा प्रोफेशनली दिखाएं कि आपके पास लीड्स किस तरीके से आती हैं। तो नॉर्मली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की चीज़ें तो हम डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने में से सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेशन लिया होगा। तो आज की जो डिस्कशन है थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट एड्स चल रही हैं। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे मैंने जो है वो शो किया, अब आप लोगों के पास यहाँ पर एड्स के रिस्पॉन्सेज वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पास एक ऐड चल रही है, ये वाली ऐड। ठीक है, अब इस ऐड का मुझे कोई बता सकता है कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं जी? कितनी मैसेज कन्वर्जेशन जो है मुझे यहाँ पर शो हो रही है इस ऐड के ऊपर? यस, हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे सोशल मार्केटिंग के अंदर? हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी एक ऐड का बैकग्राउंड क्या है, एक ऐड कैसे चलती है, और उसके ऊपर आने वाले रिस्पॉन्सेज को हम लोग कितने डिफरेंट वेज में मैनेज कर सकते हैं। चाहे हमारे पास फ्री टूल्स कौन से हैं, पेड टूल्स कौन से हैं, हमारे पास सीआरएम्स कौन से हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। जी, क्या आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक ऐड जो है वो शो हो रही है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है? कोई मुझे बता सकता है कि इसके ऊपर कितनी जो है मैसेज कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है? सो बेसिकली अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली मेंशन नजर आ रहा है कि 12,928, मतलब तकरीबन 13,000 मैसेज कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई हुई है यहाँ पर। तो क्या ये मैसेज कन्वर्जेशन आप लोगों के पास रैंडम है? नहीं, ये बेसिकली वो वाली मैसेज कन्वर्जेशंस हैं जिनको हम लोगों ने एड शो करवाई है, और बेसिकली टारगेटेड बेस एड शो करवाई है। ठीक है, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अब देखो अगर मैं एक एड रन कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस क्या होगा कि मेरी एड जो है बेसिकली उन ऑडियंस को नजर आए जो लोग मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस में इंटरेस्टेड हो। क्या ख्याल है, ये होगा कि नहीं होगा पर्पस हमारा? अगर हमारी एड उन लोगों को नजर आ रही है जो लोग हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हुए, तो क्या वो लोग हमें मैसेज करेंगे? क्या वो लोग हमें कांटेक्ट करेंगे? क्या वो हमें लीड सबमिट करेंगे, या हमारी वेबसाइट पे जाके जो उनसे है वो उसको प्रोडक्ट के सर्विस को बाय करेंगे? तो ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाने का हमें कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना करना पड़ता है कि हमें मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारी सर्विस क्या है, किस तरह की ऑडियंस को रीच करना है। उसके बाद हम लोग अपनी टारगेटिंग डिसाइड करते हैं, फिर हम टारगेटेड ऑडियंस की एड रन करते हैं, और फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो बेसिकली आप लोगों को रीच नजर आ रही है, कितनी रीच है आप लोगों के पास? 1.2 मिलियन रीच आप लोगों को जो है वो नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप इंप्रेशन देख के मुझे बता दो, मैं अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा इसकी ही चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मैं अभी आपके सामने रीच और इंप्रेशन को ले आता हूँ। जी, अभी नजर आ रहा है जी आप लोगों को क्लियरली? क्वेश्चन है यहाँ पर जी कि वेबसाइट क्रिएशन इज ए मेजर और ए बेसिक पार्ट ऑफ जो स्टार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम इसके ऊपर एंड पे हमारे पास एक टॉपिक है। ठीक है जन्नत, मैं इस पे थोड़ा सा 10-15 मिनट लूंगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस पे डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और नॉट, और अगर आप ये करते हो तो क्या फ़ायदा है और क्या डिसएडवांटेज है, आपको क्या मेजरली इसमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको वेबसाइट से रिलेवेंट नॉलेज होगा तो ही आप एसईओ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ टॉपिक को थोड़ा सा एसईओ से रेलेवेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। जी, अब आप लोगों को मेरे ख्याल स्क्रीन ज़रा विजिबल नज़र आ रही होगी। तो मेरे पास जो एड मैंने रन की है ना, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मैंने एड रन की है अपनी अप्रैल ऑफ दिस ईयर। ठीक है, 14 अप्रैल को मेरे पास मैंने ऐड रन की है। ठीक है, और आज जो है बेसिकली मेरे पास 1 अक्टूबर है। कह सकते हैं कि 5-5.5 महीने हो गए हैं इस ऐड को रन करते हुए। अब 5-5.5 मंथ के अंदर हमारे पास जो इस पे रिजल्ट्स हैं ना वो आपके सामने ऑलमोस्ट 13,000 मैसेजेस। अब मैसेजेस जो है ना,
ये वो वाले मैसेजेस हैं जिन लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक करके मैसेज किए। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफाइल विजिट करके मैसेज कर देते हैं या उस पे से नंबर नोट करके मैसेज कर देते हैं, वो इसमें नहीं आ रहे। तो ये डायरेक्ट जो जिन्होंने मैसेज किया है ना, वो आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसी के लिहाज से अगर आप देखना चाहो तो आप लोगों के पास जो रीच है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है 1.2 मिलियन। 1.2 मतलब ये कि 12 लाख से ज्यादा लोगों तक आप लोगों ने अपनी पोस्ट पहुंचा दी है, ठीक है। और इम्प्रेशंस 4.5 मिलियन, मतलब कि 45 लाख इम्प्रेशन इस पोस्ट के रिकॉर्डेड हैं। यहाँ पर जो है सोमिया पूछ रही हैं कि भाई रीच और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है जी, क्या मतलब समझ नहीं आई। आपके रिजल्ट में दो चीजें हैं, ठीक है, एक रीच है और एक इम्प्रेशन है। चलिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन, अक्सर मैं जो है अपनी क्लास के अंदर एक एग्जांपल देता होता हूँ, बड़ी सिंपल सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे साथ सारा है, ईमान है और मरियम है। सारा, ईमान और मरियम को एक ऐड जो है वो एक दफा शो होती है। इनके टोटल अकाउंट रीच कितनी होगी, जल्दी से बता दो मुझे। अगर हमारे पास जो है टोटल 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें सारा है, ईमान है और मरियम है, इन सबको एक ऐड एक एक दफ़ा शो होती है, हमारे पास अकाउंट रीच कितनी होगी जी। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अकाउंट रीच जो है 3 होगी, ठीक हो गया। अब सेकंड ये है कि अगर होता ये है कि सारा को एक ऐड 3 टाइम्स शो होती है, ईमान को एक ऐड 2 टाइम्स शो होती है, और मरियम को एक ऐड फर्स्ट एक ही दफ़ा शो होती है, 1 टाइम शो होती है। अब अकाउंट की रीच कितनी होगी। माशा, ज़हीन तालिब इल्मों, सुबह हो चुकी है, उठ जाएं। सिर्फ आंखें खोलना बेदारी नहीं होती, उठना भी होता है। अकाउंट रीच स्टिल 3 ही रहेगी। अकाउंट तो 3 ही है ना, मतलब आप एक बंदे को 3 दफा ऐड दिखा दोगे, उसके अकाउंट 3 दफा तो नहीं बन जाएगा ना, अकाउंट तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इंप्रेशंस जो है आप लोगों के पास 6 हो जाएंगे, अकाउंट रीच स्टिल आप लोगों के पास 3 ही रहेगी। कितने लोगों को अभी जो है एग्जाम्पल नहीं भूलेगी रीच और इंप्रेशन के दरमियान डिफरेंस। अब आप लोगों के सामने जो रीच यहाँ पे शो हो रही है, उसका मतलब है कि 12 लाख दफा आप लोगों को, टोटल 12 लाख लोगों तक आपकी ऐड पहुंची है, और 45 लाख दफा आपकी ऐड शो हुई है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑडियंस को ऐड जो है वो 2 दफा शो हो, 3 दफा शो। हम इसको चेक कर सकते हैं रिजल्ट में कि कितनी दफा एक ऐड शो हुई है। हम लोग जाते हैं इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एक ऐड शो हुई है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3.69, मतलब कि आपके पास ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम एवरेज एक बंदे को ऐड शो हुई है। अब जरूरी नहीं है कि हुई हो सकता है कि किसी को एक दफा शो हुई हो, किसी को 10 दफा शो हुई हो, लेकिन बाय द एवरेज आपके पास 3.69 की रेशो आ रही है कि किस तरह आपकी एक ऐड शो हुई होगी। तो अब बेसिकली आपको समझ आइए कि एक ऐड बेसिकली चलती कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अब इस ऐड के 3 लेवल्स हैं, एक कैंपेन लेवल है, एक आप लोगों के पास जो है एड सेट लेवल है, और एक ऐड लेवल है। अच्छा, इस तरह से है कि एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट की रेंज है वो 100 है, ठीक है। अभी जो लाइव हम लोगं ने जो पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं ना, वो 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अगर किसी की मीटिंग ज्वाइन लीव हो जाती है और कोई और आ जाता है, तो 100 की लिमिट है, ठीक है। तो ये जरा ख्याल रखना है, अगर कोई लीव करके चला जाए ना कि मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ, तो हो सकता है कि ज्वाइन ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास 100 टच हुआ था अभी, ठीक है, अभी 98 हो गया, तो 99 दोबारा हो गया, ठीक है। तो 100 रीच है हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप लोगों की ज्वाइन नहीं होती मीटिंग, फिर आप लोगों को जूम पे इंस्टाग्राम पे लाइव जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ख्याल रखना है कि मीटिंग सिर्फ 100 लोगों की है इस टाइम पे। नेक्स्ट मीटिंग हमारी हो सकती है इससे ज्यादा हो, लेकिन ये वाली 100 है। तो लीव करने पहले सोच लेना कि दोबारा आज भी ज्वाइन हो सकता है कि ना हो आप लोगों का। ओके। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डेमोग्राफिक नजर आ रहे हैं थोड़े से। कोई मुझे बता सकता है इस डेमोग्राफिक्स को देख के कि कौन सी एज के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड शो हो रहे हैं यहाँ पर। जी, ये बेसिकली डेमोग्राफिक्स हैं इस एक पोस्ट के, ठीक है। तो क्यों मुझे जल्दी से देख के बता दे कि जी हमारे पास कौन सी एज रेंज की ऑडियंस इस स्पेसिफिकली पोस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, 18 से 24 साल की रेंज में, ठीक है। सेकंड, सेकंड कौन सी ज्यादा हमारे पास रेंज आ रही है। सेकंड जो है हमारे पास 25 से 34, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास 35 से 44। और अगर आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा वुमेन, फीमेल का इंटरेस्ट ज्यादा है इसके अंदर या मेल का इंटरेस्ट ज्यादा है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हमारी आज के 100 लोगों के वेबिनार के अंदर कितनी फीमेल हैं और कितने मेल हैं।
क्या मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास ज्यादा फीमेल है इस टाइम मीटिंग के अंदर? कितने लोग एग्री करते हैं कि आज की इस मीटिंग के अंदर 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 60 to 70% फीमेल है, और 30 to 40 के राउंड अबाउट हमारे पास मेल है परसेंट। क्या आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी जो उनसे है वेबिनार के अंदर? तो ये लाइव डेमो एग्जांपल है आप लोगों के पास कि आप लोगों की बेसिकली एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से लिंक होती है। ठीक है जी। फिर आप लोग प्लेटफॉर्म देख सकते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस ज्यादा है। अब हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो हम लोग अपनी 100% ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम पे करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है। हमारी ऑडियंस का फ्लो हमें इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एड रन की हुई है, वो मैंने रन ही सिर्फ इंस्टाग्राम पे की है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरीके से एड रन होती है, तो हम इसकी एड सेट में जाके भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी कौन सी सेटिंग जो है वो चूज की हुई है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है सेटिंग में। अभी ये ऐड आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी हुई है? और आप देख सकते हो कि इसकी प्लेसमेंट हम लोगों ने डिसाइड की हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर ये ऐड नजर आ रही है। अब इसकी कैसे कैसे नजर आ रही है? फीड पे नजर आ रही है, आपको स्टोरीज में नजर आ रही है, आपको एक्सप्लोर में, रील्स में, ठीक है, फिर आपको प्रोफाइल फीड में, एक्सप्लोर होम में। तो हम लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को, देखो, अगर इंस्टाग्राम पे लगाया है, तो क्या एनालिटिक्स के अंदर भी आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो आप एक एडवर्टाइजमेंट रन करते हो ना, उसके आप लोगों को डिटेलिंग नजर आ रही है कि भाई उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या चीज है, किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के पास शो हो रही है। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मैं मेटा बिजनेस सूट पे आ जाता हूँ, और मेटा बिजनेस सूट पे आके मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि जी आपके पास अगर हम इनसाइट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल इनसाइट्स जो हैं यहाँ पर कितने रिकॉर्डेड हो चुके हैं। ठीक है जी। तो वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर कि हमारे पास रिकॉर्डेड इनसाइट्स जो हैं वो यहाँ पर कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कस्टम रेंज ले लूँ, मैं कहता हूँ कि जी चलो जी, जब से मेरा ऐड अकाउंट बना है, हम लोग बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट ऐड अकाउंट्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं जी के चलो दिसंबर 2021 से लेकर, मतलब कोई 2022 के स्टार्ट से लेकर 22, 23, 24, राउंड अबाउट मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट कोई 3 साल के अंदर हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो रिकॉर्ड शो होगा, ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल हमारे पास इस टाइम पे कोई 2.25 साल के अंदर क्या रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये हमारे पास मेजरली एक्सपेंस जो है हमारा इंस्टाग्राम पे है, फिर फेसबुक रीच पे है, और अगर आपको डिटेल देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है इसका। अब ये क्या है, ये हमारे पास पेड इम्प्रेशंस हैं। पेड इम्प्रेशन का मतलब ये है कि ये वो वाले इम्प्रेशंस हैं जो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लिए हैं। ठीक है। तो 97 मिलियन का मतलब ये है कि आप लोगों के पास 9 करोड़ 78 लाख 49,000 सोन। ठीक है। कि 9 करोड़ 78 लाख का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 10 करोड़ दफा ये टोटल हमारी एडवर्टाइजमेंट शो हो चुकी है। अब मुझे इमेजिन करके बताओ कि अगर आपकी एक एड, मतलब आपके टोटल अकाउंट के ऊपर जितनी डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो सकती हैं, अगर एक कंपनी की डिफरेंट एड्स टोटल 10 करोड़ दफा शो हुई हो, तो क्या उसकी रीच आई होगी कि नहीं? क्या उस बिजनेस, उस जो भी कंपनी है, उसने बिजनेस किया होगा कि नहीं किया होगा? कि 10 करोड़ दफा मतलब कहने को है कि एक आपकी एड शो हुई। पहली बात इस पे करो, एग्री एग्री करते हो आप लोग कि 10 करोड़ दफा एक ऐड शो हुई हो? इट्स अ बिग नंबर। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये जो एड की इंप्रेशन नजर आ रहे हैं आपको, ये जनरल है या टारगेटेड है? जी। मैं आपकी क्वेश्चन वगैरह नोट कर रहा हूँ, मैं भी बस इसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी। तो जनरल ऑडियंस तो कुछ भी हो सकती है, उसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। हम लोग तो ऑर्गेनिक या सिंपल रील के ऊपर आने वाली ऑडियंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑडियंस की जो टारगेटेड बेस के थ्रू हम लोगों ने हासिल की है। ठीक है। तो ये जो 97 मिलियन ऑफ आप लोगों के पास इंप्रेशन शो हो रहे हैं, ये वो वाली ऑडियंस हैं जो कि हमारे पास कोई राउंड अबाउट 3 ईयर्स के अंदर 10 करोड़ दफा हम लोगों ने ऐड शो की है। और टोटल 9.2 मिलियन रीच का मतलब क्या है कि 92 लाख लोगों तक हम लोगों ने अपनी पोस्ट को या अपने अकाउंट को पहुंचाया। ठीक हो गया जी।
तो ये था बेसिकली थोड़ी सी चीजें कि हमारे पास जो है वो क्या चीजें हैं, किस तरीके से कवर अप हो रही हैं। अब इसी के बाद हमारे पास जो है कुछ डिफरेंट चीजें हैं कि हम लोग इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप मैं आप लोगों को उन प्लेटफॉर्म को बताऊंगा भी कि हम लोग किन तरह से उन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट डोंट वरी। ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह हमारे पास जो है वो हबस्पॉट है। अब हबस्पॉट क्या करता है जी? हबस्पॉट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास जो आप लोगों की सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। मतलब अगर आपके पास जितनी भी लीड्स ऑल ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही हैं, उन सारी लीड्स को वो एक जगह पे लाकर सेट कर सकता है और आप उसके अकॉर्डिंगली उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हबस्पॉट का प्लेटफॉर्म है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज हैं। अगर हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं मेजरली, तो हम लोग फॉर एग्जांपल सीआरएम की बात कर रहे हैं। तो सीआरएम क्या है कि जी आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ आप लोगों के पास डिफरेंट जगहों से आ रहा है, उन सारे कॉन्टैक्ट्स को आप लोग यहाँ पे जो है वो डील कर सकते हो। तो अब अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जी लीड जनरेशन के बारे में। कितने लोगों ने लीड जनरेशन का नाम सुना है? कि जिसमें आप एड रन करते हो और आपका पर्पस ये होता है कि आपके पास आने वाली ऑडियंस को आप लोगों ने उनको एक फॉर्म देना है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो अपनी डिटेल्स सबमिट करेंगे, आपकी अपनी क्वेरी सबमिट करेंगे, और आप लोगों के पास उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। आफ्टर गेटिंग द डिटेल्स आप लोग उनको कॉन्टेक्ट करके अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में गाइड कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली ये क्या चीजें हैं, ये हमारे पास जो सा है हबस्पॉट है, जिससे रेलेवेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी एक डिटेल्ड डिस्कशन है कि हम लोग इस पे किस तरीके से काम करते हैं। उससे रेलेवेंट मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक ऐड के इनसाइट्स दिखाए हैं। अगर आप लोगों ने खुद सीखना हो, इस पे काम करना हो, किस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये चीजें हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, कि आप लोग किस तरीके से इसे लॉन्ग जर्नी सीख सकते हो। उसके अलावा एक हबस्पॉट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हबस्पॉट के अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर एक और सॉफ्टवेयर है। लेट मी ओपन दिस सॉफ्टवेयर, गाला बॉक्स। अब गाला बॉक्स जो है मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि गाला बॉक्स आप लोगों के पास वो सर्विस दे रहा है जो ऑलरेडी कोई भी पहले सर्विस नहीं दे रहा था। हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो व्हाट्सएप पे मैनेज होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं। अब गाला बॉक्स जो है हमें क्या हेल्पफुल कर है, देखो इतने इंटरनेट लगे हुए हैं मेरे पास, और मेरे पास जो है वो गैलेक्सी कनेक्ट है, मोबाइल हॉटस्पॉट। जी आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने इंटरनेट चेंज किया है, इसलिए मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को आ रही होगी क्लियर अब। कंफर्म कीजिएगा जी मुझे, मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? मैं वो बात कर रहा हूँ कि इतने इंटरनेट कनेक्टेड है मेरे पास 5G के, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन का जो है इंटरनेट कनेक्टेड है। क्या बात है, हॉटस्पॉट चल रहा हूँ मैं। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जी जी, ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बेसिकली हम आपको गाइड करेंगे इसके फ्री वर्जन्स के ऊपर, आप ट्रायल कर सकते हो। और बाद में आप किसी भी क्लाइंट को अगर सर्विसेज दे रहे हो तो बेसिकली क्लाइंट प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर। मतलब मेरे पास बेसिकली ये तीन कंपनीज हैं जिनको मैं डील कर रहा हूँ, तो ये क्लाइंट्स की कंपनीज हैं और इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है सॉफ्टवेयर। मैं आई एम नॉट पेइंग फॉर डेट। बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी मुझे वही लेके देते हैं। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, मेरे खुद का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जिस भी कंपनी के साथ मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे वो प्रोवाइड करते हैं मुझे। तो बेसिकली हम लोग जो है 3 से 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है ट्रेनिंग देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो 3 से 4 पाकिस्तान के, और इवन दो कि आप कंपेयर कर सकते हो कि यूएई मार्केट के, और कह सकते हो कि यूएस मार्केट तक के वो टॉप जो है वो 20 सॉफ्टवेयर में से 4 काउंट होते हैं। उनका फायदा ये है कि अगर आप वो 4 सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो फिर दुनिया का कोई भी सीआरएम सॉफ्टवेयर है आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर उन्हीं से कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट कंपनीज के नंबर शो हो रहे हैं। कितने लोगों को ये डिफरेंट कंपनीज के नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पर? सो आप लोगों को व्हाट्सएप का तो किसको नहीं पता, ठीक है। अब अगर आप लोग एक ऐड रन करते हो और उसकी ऑडियंस को आप लोग व्हाट्सएप पे लेते हो, ठीक है, तो क्या आप लोग एक जब एक थोड़ा सा ग्रो कर जाओ, एक्सपेंशन की तरफ जाओ, तो क्या आप लोग मैनेज कर सकते हो उन लीड्स को व्हाट्सएप के ऊपर? क्या ख्याल है आप लोगों का? बस 10 मिनट की डिस्कशन है।
उसके बाद मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ एसईओ की तरफ। मैं कह रहा था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी पता है, तो थोड़ा सा मैं कह रहा थोड़ा डिफरेंट टच भी हो जाए। जी। तो अगर हम लोग एक सिंपल व्हाट्सएप नंबर यूज कर रहे हैं, एक सिंपल बिजनेस व्हाट्सएप नंबर यूज कर रहे हैं, तो क्या हम 15-20 लोगों की टीम को कंट्रोल कर सकते हैं एक व्हाट्सएप के ऊपर? जल्दी से बता दो। 96 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, अंदर से कुछ सो भी रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। जल्दी से बताओ मुझे, क्या हम लोग 10-15 लोगों की व्हाट्सएप, अगर हमारे पास टीम है मैनेजमेंट की, तो क्या एक व्हाट्सएप पे मैनेज कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है। जो है आपके पास लीड्स मिक्स हो रही हैं, आप लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर से अगर आप चाहते हो कि आप रीटारगेटिंग करो, कि जितने भी कस्टमर ने आपको मैसेज किया है आप एक ही दफा सब लोगों को रीटच कर लो, हमारे पास वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते बहुत एडवांस लेवल के चैट बोट्स लगा दें कि हमारे पास आने वाले मैसेजेस को ऑटोमेटिकली हमारे चैट बोट्स मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तो गाला बॉक्स के 3 फीचर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा टॉप क्लास फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि आप लोगों की चैट सब कुछ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मतलब देखो कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर सिस्टम है। आप लोगों के पास यहाँ पे किसी को रिप्लाई करना है, आपके पास एआई इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। ठीक है। अब कोई भी मैसेज लिखोगे, अगर वो चीज़ जो है आप लोग जो भी लिख रहे हो, ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो एआई सिस्टम है उसको वो ठीक कर देता है। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास उस मैसेज की टोन चेंज करनी है, आपने इसको शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, सिंपलीफाई करना है, किसी भी लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई भी चीज़ आप लोगों के पास, कोई कैंड रिप्लाईज हैं, कोई आप लोगों ने बोट ट्रिगर करना है, तो ये सब कुछ ये चीज़ें जो सी हैं वो यहीं से इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि आपको पहले मैंने दिखाया कि एक एड रन हो रही है और एड्स ऑडियंस आ रही है, तो ये भी यहाँ पर एक डिफरेंट एड्स चल रही हैं, और उस एड्स के ऊपर जो है वो ये डिफरेंट मैसेजेस वगैरह, सारी डिस्कशन वगैरह उन्हीं एड्स के थ्रू आएंगे, सारे मैसेज वगैरह उन एड्स के थ्रू आ रहे हैं। और सबसे मजे की चीज ये है, ये देखो, ये व्हील्स ऑफिशियल है, ये योजमो है, और ये सर्वकॉप है। मतलब 3 डिफरेंट कंपनीज जो मैनेज कर रहा हूँ ना, उनकी सारी लीड इधर ही आ रही है। मतलब अगर मैं एक मैनेजमेंट टीम सेट कर देता हूँ ना, तो मेरे पास डिफरेंट लीड्स को भी मैं एक ही जगह पे मैनेज कर सकता हूँ। और यहाँ से मेरे पास जिस भी चैट को किसी भी यूजर को साइन करना है, मेरे पास इसके ऑप्शंस भी अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है कि नहीं यार, जल्दी से बता दो। फिर आप लोगों के पास इसको फॉलोअप्स करने के लिए कि मैंने इसको रिमाइंडर कब देना है, फॉलोअप कब करना है, सब कुछ अवेलेबल है। फिर जो मेरा फेवरेट पार्ट है इसका, वो ये है कि यहाँ पर आप प्रॉपर बोर्ड सिस्टम्स बना सकते हो। मैंने एक कार इंश्योरेंस का बोर्ड बनाया है कि मेरे पास कोई बंदा भी अगर आता है ना, उसको मेरा सिस्टम किस तरीके से डील करे, पूरा सिस्टम बना हुआ है। कि एक मैसेज आपके पास आ रहा है, आप उस मैसेज को पूछोगे कि भी इसको किस सर्विस में इंटरेस्ट है, उस सर्विस के अकॉर्डिंगली आप उसको ऑटोमेटिकली चीज़ों में लेके जाओगे। मैंने रिसेंटली एक बोर्ड बनाया है, और आप जो है उसको यहाँ पे डील कर सकते हो। तो ये सिस्टम आप सिंपल व्हाट्सएप में नहीं कर सकते। कि जो यहाँ पर अभी मैंने अपनी एक क्लास थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग की, संडे को हम लोगों ने लाइव इस बोर्ड को टेस्ट किया था, और एक क्लाइंट से हम लोगों ने इसको यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ भी मंगवाए थे। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सारी चीज़ें जो सी हैं अवेलेबल हैं कि आप लोग किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो ये जो बोर्ड सिस्टम्स हैं ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप पड़ा हुआ है, किस तरह से करना है सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। फिर आप लोगों के पास ब्रॉडकास्ट कैंपेन्स अवेलेबल हैं कि अगर आप लोगों ने अपनी ही कंपनी के अंदर इंटरनल कैंपेन चलानी हो, वो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है जी। तो अभी जो है मैं डिस्कशन जो है वो फॉरवर्ड करता हूँ एसईओ की तरफ, गूगल एड्स की तरफ। ठीक है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो सा है वो बाकी चीज़ों में भी बन जाए। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताएंगे, जरा जल्दी से बता दो, जरा समराइज कर दो कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें भी डिस्कस की हैं। सबसे पहले मैंने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, राइट? मुझे जरा जल्दी से कंफर्म कर दो जरा कि हम लोगों ने क्या चीज़ों को पढ़ा है अभी। ठीक है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में देखा था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में देखा है, और हम लोगों ने सीआरएम जो है सॉफ्टवेयर को देखा है। ठीक है जी। तो अभी जो है मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा आइडिया हुआ है बेसिकली, कितने लोगों के लिए कोई न्यू चीज़ देखने को मिली है कि एक ऐड का बैकग्राउंड क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीआरएम टूल्स हैं जिनके जरिए हम बड़ा डिफरेंट चीज़ें मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया डिफरेंट हुआ होगा। अभी हम जो है डिस्कशन को लेके चलते हैं, हाफ आवर की डिस्कशन होगी रेलेवेंट टू द एसईओ, गूगल एड्स। उसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि अगर आप लोग इन चीज़ों को कंटिन्यूसली लर्न करना चाहते हो, कोई आप लोगों के 5-6 महीने लगातार, तो उसके लिए आप किस तरह से प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी। तो मिलते हैं सेशन के आफ्टर हाफ आवर, ठीक है। तो अभी मैं सेशन जो है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सरदनान की तरफ। तो सरदनान जो है कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, मैं उनको होस्ट भी कर देता हूँ और वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। कितने लोग सो गए हैं, ज़रा जल्दी से बता दो जो सो गए हैं। सो गए हो आप लोग? चलो जी ठीक है। चलें, अब उठना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसईओ और गूगल एड्स क्या है। ठीक है। सो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, मैं भी आप लोगों से सुनता हूँ और फिर एंड पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं आधे घंटे के जो है सेशन के बाद और मेरी ब्रेक के बाद। ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको भी एसईओ का प्रॉपरली आइडिया है या जिनकी प्रॉपरली वर्किंग है अभी तक? ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग को तो एनालाइज एक दफ़ा कर ली है, आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि एसईओ सिर्फ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो सकती है या अदर बिजनेसेस के ऊपर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? क्या सिर्फ मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एसईओ कर सकता हूँ किसी बिजनेस के लिए? ठीक है। अब बेसिकली एसईओ है क्या चीज़? ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने एक एनालिटिक्स ओपन किए हैं गूगल सर्च के। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, लाइक, अब ये क्या चीज़ है इस टाइम? गूगल हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस टाइम हमारे पास सर्च इंजन के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब सर्च इंजन बेसिकली क्या है? जो आपको बेसिकली इनपुट देता है आपकी आउटपुट के प्रिस्पेक्टिव, ठीक है, या आपकी जो क्यूरीज हैं उनके प्रिस्पेक्टिव पे आपको आइडियाज डिलीवर करता है। अब एसईओ की रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अब कोई भी ऐसा बिजनेस जो डिजिटलाइज है उसको एसईओ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब एसईओ किसी ऑफ चैनल की तो हो नहीं सकती फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ऑफ चैनल के ऊपर भी मुझे आना है तो मुझे उसकी लिस्टिंग करना पड़ेगी। लाइक कैसे? मैं लोकल एसईओ रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर मेरे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, एक्सपेक्ट्स डिफरेंट है। कि क्या किसी बिजनेस की एसईओ सिर्फ एक परस्पेक्टिव से हो सकती है? लाइक मैं सिर्फ जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो बिजनेस के ऊपर ही करूं? ऐसा नहीं है। अब अगर एसईओ की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट है, टाइप्स भी डिफरेंट है। ठीक है। किसी को पता टाइप्स क्या है? चलें, एसईओ कंटेंट राइटिंग भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, टाइप्स की बात हो रही थी एसईओ की, थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करने, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अच्छा, अब कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेबसाइट की। मेरे पास ये वेबसाइट है और वेबसाइट डिजिटलाइज है, मतलब ऑनलाइन है। लाइक एनीवन कैन सी दिस बिजनेस। ठीक है। मोर देन 3 टाइप्स, लेकिन मेजर जो हम टाइप्स कंसीडर करते हैं वो बेसिकली 3 है। अब ये बिजनेस है। ठीक है। अब बिजनेस बेसिकली आपकी मार्केट, आपकी नीश को रिप्रेजेंट। अब नीश आपकी सर्विस भी हो सकती है, नीश आपकी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ही हो, कुछ भी आपकी सर्विसेज हो सकती हैं। अब मेरे पास ये बिजनेस है। अब एसईओ के अंदर मेन जो चीज है वो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अगर इसको हम अदर परस्पेक्टिव से अंडरस्टैंड करें या एनालाइज करें तो एसईओ को अदर वे से भी डिफाइन किया जा सकता है। अब बेसिकली कोई एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है,
अब उसको पता है कि मैंने किसी भी बिजनेस को एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होता है, जो रोल होता है, वो होता है कि हम बिजनेस को एक दफा स्टडी कर लें। अब मेरे सामने ये बिजनेस है, मैंने इसकी जस्ट लैंडिंग पेज को देखना है। अब लैंडिंग पेज जरूरी नहीं आपका होम पेज हो, लैंडिंग पेज आपका कोई भी पेज हो सकता है जिसपे आप लैंड कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ से बिजनेस को एनालाइज किया जा सकता है। एनालाइज बेसिकली आपकी सर्विसेज के परस्पेक्टिव से होता है, ठीक है। अब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसईओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑन पेज एसईओ आ जाती है, जो इम्प्लीमेंटेशन आपकी डायरेक्टली आपके बिजनेस के विद इन हो, ठीक है। मैं इस बिजनेस के ऊपर जितनी वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास ऑन पेज एसईओ में आएगी। अब डेफिनेशन के अंदर क्या चीज हो सकती है? डेफिनेशन सिर्फ रिलाई करती है दो पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हम क्वालिटी, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है क्वांटिटी। इन दो चीजों को इंप्रूव करना है। इंप्रूव कहाँ पे करना है? इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, गूगल सर्च इंजन के ऊपर। अब गूगल क्या, हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। गूगल हमारे पास एक्ट कैसे करता है? एज अ बॉट एक्ट करता है, ठीक है। हमारा ही डाटा हमें रिवर्स में आउटपुट के तौर पे वो डिलीवर करता है। अच्छा जी, अब ऑन पेज एसईओ के ऊपर हम जिस चीजों की ज्यादातर डिस्कशन करते हैं, वो बेसिकली क्या चीज है? वो क्वालिटी है। अब क्वालिटी के अंदर हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मोर देन 10 फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास बिजनेस नेम, इसको डोमेन नेम भी कहा जाता है, इसको यूआरएल भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आपके हेडर्स, 6 टाइप ऑफ हेडर्स होते हैं, H1 to H6। ये राइटर्स वालों के लिए ज्यादा चीज इजी होगी अंडरस्टैंड करना कि हेडर क्या होता है। अब हेडर में हमारे पास H1 to H6 है, कुछ रेपिटेशंस पे होते हैं, कुछ हमारे पास एज एन इंडिविजुअल यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइटल अकॉर्डिंग टू द 6 टाइप ऑफ हेडर्स। फिर इंटरनल लिंक्स होते हैं, जो आपकी वेबसाइट के पेजेस को क्या करते हैं? एज अ साइट मैप कंसीडर करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये सर्विसेज है, तो मेरे पास ये इंटरनली पेजेस हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल पेजेस कौन से होंगे? जो आपके आउटर पेजेस होंगे अदर देन दिस वेबसाइट, मतलब आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स आ सकते हैं, मीडिया, मीडिया इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, मीडिया इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, लाइक दैट। अब मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग आ गई, बट एसईओ रिलाय कहाँ पे कर रही है? एसईओ दो चीजों के ऊपर रिलाय करती है, आपका कंटेंट और आपका कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली क्या चीज होती है? कीवर्ड बेसिकली हमारा एक आइडिया होता है। लाइक अब हम कीवर्ड फाइंड आउट डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सर्विसेज को माइंड में रखते हुए मैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड फेच कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड, अगर मुझे आइडिया है। इन केस मैं कहता हूँ मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी कर सकता हूँ। अभी हम करते हैं आइडिया के तौर पे। मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मैंने उस कीवर्ड को कहाँ पे फाइंड आउट करना है? मेरे पास यहाँ पे ग्लोबल कंट्रीज है, ठीक है। इंटरनेशनल इसको रिस्पेक्टिव से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब पाकिस्तान में हम फॉर एग्जांपल इसको करते हैं। अब हर कीवर्ड के ऊपर हमारे पास कुछ वॉल्यूम होते हैं। टाइप ऑफ कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, प्राइमरी, हेड कीवर्ड, ब्रांडेड कीवर्ड, ज्योग्राफिकल कीवर्ड एंड सो मेनी। अच्छा जी, अब हमने एक कीवर्ड ये फाइंड आउट किया है। अब इसका एक सर्च वॉल्यूम भी है। हर कीवर्ड के ऊपर बेसिकली कुछ ट्रैफिक होती है, ठीक है। अब ट्रैफिक भी दो टाइप की होती है, एक लो ट्रैफिक, एक मैक्स ट्रैफिक। जस्ट लाइक अ वॉल्यूम, कि उस कीवर्ड का एवरेज सर्च पे वॉल्यूम क्या होगा। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। हमारे पास 722 कीवर्ड्स यहाँ पे अलाइन है। अब डिपेंड ये करता है कि मैं किस तरह से कीवर्ड की सिलेक्शन करता हूँ। कोई भी वेबसाइट अगर आपकी ग्रो करती है, रैंक करती है ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वो बेसिकली डिपेंड करता है आप कीवर्ड क्या सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है, तो आप कीवर्ड को इजीली इंडेक्स कर सकते हो। चलें, हम कह लेते हैं कि हमारे पास कीवर्ड मैनेज हो गया। व्हाट अबाउट द अदर थिंग? अदर थिंग ये है कि आपका कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटेंट है, बेसिकली इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग सेट किया है टाइटल, तो मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग होनी चाहिए। ये यूनिक आइडिया होता है जो आपको आपके कंपेटिटर से डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और भी मल्टीपल कंपनीज होंगी। आप में से भी कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो कैसे आप मुझसे आगे जा सकते हैं, ठीक है, या हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? कोई आइडिया, कोई चीज जो आपको ये लगे कि मैं अपनी टेक्निक्स को बेहतर कर सकता हूँ? जी, एनी वन ऑफ यू।
अगर दो कंपनीज सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो अगर आप इसमें compete करें, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन दोनों को एक दूसरे से compete करने में इजीनेस क्रिएट करेंगे? कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? अभी मैंने एक चीज बताई, मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हम बात करें ऑर्गेनिकली, मार्केटिंग पे बाद में आते हैं। ठीक है, दो चीजें आई हैं, कीवर्ड और कंटेंट। ठीक है, अब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ हमारे पास एक क्या है, सब ट्री है। और सब ट्री में टोटली रिलाई करता है आपका कंटेंट। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जितना यूनिक कंटेंट होगा, जितनी यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, वो आपको गूगल सर्च इंजन के ऊपर टॉप पे दिखेगी। लाइक मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब मेरे पास कोई एक यूनिक आनी चाहिए थी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक टॉप पे आ गई कंपनी। ठीक है, एंड अप टू अदर कंपनीज। अब ये टॉप पे क्यों आ रही, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, अब इसने क्या किया है, अब ये लास्ट 20 ईयर से ग्रो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इनका कंटेंट वर्थेबल है। कंटेंट मार्केटिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है इस टाइम, मोर देन 60 पेजेस, जिसके अंदर इस कंपनी ने टोटली अपनी स्ट्रेटजीज इस तरह से इम्प्लीमेंट की हैं जिस तरह से अदर कंपनीज नहीं कर पाई। तो अब एसईओ के अंदर हम यही चीज सीखते हैं। हमारे पास ऑन पेज स्ट्रांग हो, ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या चीज हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हम एक साइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उस साइट में हम ये देखते हैं कि हम एसईओ किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब एसईओ परफॉर्म होती है बेसिकली आपके प्लगइन के थ्रू। प्लगइन बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी वेबसाइट को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, लाइक किस तरह से, हम कोई पेज ओपन करते हैं, ऑल पेजेस, अब ये एक पेज है। अब किसी भी बिजनेस के ऊपर अगर आपने एसईओ परफॉर्म करनी है, तो ये प्लगइन आपका रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के ऊपर कीवर्ड्स नहीं है, तो आप उस पेज को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर सकते, उसको इंडेक्स नहीं कर सकते, उसको रैंक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास और मल्टीपल एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ऑन पेज एसईओ परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 15 टाइप्स के एरर्स होते हैं, जिनको हम टाइम टू टाइम रिमूव करते हैं। अच्छा जी, चलें, ये चीज भी समझ आ गई कि मुझे पेजेस को किस तरह से मैनेज करना है। तो व्हाट अबाउट ऑफ पेज एसईओ? हमने बात की थी कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर मैंने आपको 9 से 10 चीजें बता दी। अब क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी बेसिकली आपके एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म हो गए। स्टार्ट पे आप लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की थी। लाइक आप कुछ मेंबर्स ने कहा था कि हमारे पास मीडियम है, हमारे पास बिहांस है। वो बेसिकली आपकी सोशल बुक मार्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सबमिशन साइट्स हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। यहाँ तक चीज क्लियर है कि बेसिकली दोनों में फर्क क्या आ गया? ऑफ पेज बेसिकली आपकी ऐसी मार्केट है जो आपकी ट्रैफिक गेन करती है, लाइक अ किंग और किंग मेकर। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली आपकी किंग मेकर है, जिसने आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को बिल्डअप करना है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, टेक्निकल एसईओ बेसिकली हमारी ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो सकता है? हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप भी है, लोकल एसईओ। मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर देना। लाइक हमारे पास ये बिजनेस लिस्ट डाउन है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये मार्केट टोटली डिफरेंट है। अब कैसे ये मार्केट कैसे वर्क कैसे करती है? अब कंटेंट यहाँ पे भी पब्लिश होता है। हमें बेसिकली प्रॉपरली कंटेंट को मैनेज करना, कीवर्ड्स को मैनेज करना, प्रॉपरली यूटिलाइज करना आता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारी चीजें हो सकती हैं। लाइक मैं डेली बेस पे सर्च इंजन पे आऊँ, मैं इसको अपडेट कर दूँ। ठीक है, अपडेट आई, ठीक है, इमेज ऐड हम ऐड करेंगे, कंटेंट ऐड होगा, डिस्क्रिप्शन ऐड होंगी, कीवर्ड्स ऐड होंगे, और यहाँ पे हमारे पास कॉल टू एक्शन आ सकता है, कोई भी बटन। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड टाइप, जिसके अंदर हम किसी भी बिजनेस के ऊपर, अब यहाँ पे बेसिकली हमारा जो फायदा होता है वो ये है, कॉल टू एक्शन के ऊपर हमने अपना बटन सेट किया। कोई यूजर गूगल के ऊपर आता है विद रिस्पेक्ट टू एनी कीवर्ड, तो अगर आपके बिजनेस सर्च पे ट्रैफिक है, तो आपका बिजनेस उसको टॉप पे विजिबल हो जाएगा। लाइक हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे पास यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल बिजनेसेस आ गए, तो इसके ऊपर भी हम स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशंस करते हैं कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से टॉप पे लेके आ सके। तो ये हमारे पास एक नई टाइप होती है। ये बेसिकली ऑफ पेज एसईओ की टाइप है, ये ऑन पेज एसईओ के अंदर कंसिडर नहीं की जाती। तो हम इस चीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। विद इन अ पाकिस्तान हो जाए या विद इन अ इंटरनेशनल कंट्री हो जाए, तो हम इसको भी मैनेज करते हैं। ट्रैफिक गेन करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। आइदर वो ब्लॉग सबमिशन हो जाए, एड सबमिशन हो जाए। अब एड्स भी बेसिकली हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली साइट्स हो सकती हैं। ठीक है, मैनी अदर थिंग्स हैं जो हम टैक्टिक्स को यूटिलाइज करते हुए किसी भी बिजनेस के ऊपर ट्रैफिक को बिल्डअप कर सकते हैं। अच्छा जी,
यहाँ तक सिस्टम खत्म नहीं होता। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टेड साइट्स बेसिकली जो हमारे पास बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं वो भी आपकी ऑफ पेज एसईओ की लोकल एसईओ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास लोकेशन होती है। यहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी मैप के ऊपर, ये हमारे पास कॉन्टेक्ट है, और सॉरी मैप के ऊपर हमारा एड्रेस लगा। अब इस एड्रेस के ऊपर जब हमारी लिस्टिंग अप्रूव हो रही होती तो वो आपकी मैप की प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन करता है। वो आपसे पूछता है कि आपका ऑफिस, आपकी लोकेशन कहाँ पे विजिबल है। विदाउट डैट हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल मैप ने इस चीज को वेरीफाई करना होता है कि आपका बिजनेस वाकई एलिजिबल है, आप यहाँ पे अलाइव हो या नहीं। लोकल लिस्टिंग बेसिकली आपकी ऑफ चैनल प्लेटफॉर्म को क्या करते हैं, मैनेज करता है, ताकि आपके पास लोकली कस्टमर्स मैनेज हो सकें। अच्छा जी, अब ये तो हमारे बात आ गई चीजें ऑर्गेनिकली। व्हाट्स अबाउट, हम चलते हैं पीपीसी के ऊपर कि हमने पेड मीडिया के ऊपर काम करना है। अब पेड मीडिया में आप सोशल मीडिया को ऑलरेडी चेक इट कर चुके हो। तो मेरे पास दूसरी कौन सी मार्केटिंग आ सकती है, गूगल एड्स की। कैसे? अब गूगल एड की अगर बात की जाए तो हमारे पास मार्केटिंग डिफरेंट टाइप की है। क्या मैं एक ही तरीके से चल सकता हूँ? जिस तरह से हमारे पास सोशल मीडिया है, उसकी मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो वो भी डिफरेंट है। ठीक है, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी मार्केटिंग की बात करूं, वो है आपकी पेड मार्केटिंग। लाइक ऑर्गेनिकली के साथ साथ, ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ साथ मैं इन्वेस्ट करके ऑडियंस ले सकूं, ट्रैफिक ले सकूं, बिजनेस ले सकूं। अब अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ऑडिट बेसिकली क्या है। अच्छा जी, अब ये मार्केटिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, सेल्स लेनी है, लीड्स लेनी है, या क्या चीज। अब सेल्स के अंदर, लीड्स के अंदर फर्क भी है। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक लेनी है, ऐप प्रमोशन, ईच एंड एवरी, यहाँ पे वो सारी चीजें लिस्ट ऑन है। अब कंपेन बनाने से पहले या गूगल एड के ऊपर जाने से पहले हम कोई भी चीज अगर सेट करें तो होता है जो आपके कस्टमर को क्या करता है, मैनेज करता है कि आपने एक्शन क्या परफॉर्म करना है। लाइक हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 4 कन्वर्जन आ गए कि मैंने क्या करना है। अब वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन सेल्स आ गई, क्लिक्स आ गए, पेज व्यूज आ गए, एंड साइनअप्स आ गए। सेम ऐप के ऊपर सेम हमारे पास कॉल टू एक्शन, कॉल लीड एड। अब इंपोर्ट के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं एनालिटिक्स से इसको फेच कर लूँ, या मैं इसको गूगल सर्च कंसोल से फेच कर लूँ। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं लास्ट 7 डेज के, ये क्लॉथिंग स्टोर के हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम आगे फर्दर देखते हैं कि मैंने डेली बेस की स्पेंडिंग क्या करनी है, मैंने डेली बेस पे बजट क्या सेट करना है, मेरी डेमोग्राफिक्स क्या है। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि डेमोग्राफिक्स में आपकी मेल कम्युनिटी, आपकी फीमेल कम्युनिटी, आपका एज फैक्टर, आपका ऑडियंस फैक्टर। अच्छा, किसी को पता है कि हम मेटा के ऊपर ऐड क्यों सेट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन? मैं डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर क्यों नहीं सेट कर सकता, या इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों नहीं सेट कर सकता? किसी को आइडिया आपने से? चलें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जिस चीज के ऊपर भी ऐड सेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे वेबसाइट की ऐड चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट आपकी स्कैन होगी। अब वेबसाइट के ऊपर आपका, जिस तरह से आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे रिक्वायर्ड करता है कि आपने आउटपुट बटन क्या सेट करना है, ठीक है, सेम हमारे पास यहाँ पे चीज होती है। ठीक है, इवेंट टाइप सेट करना है, कैटेगरी सेट करनी है कि यार मुझे क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो इसमें वही मेथड आता है। अब ये आ गई आपकी पेड मार्केटिंग। अब पेड मार्केटिंग हमारी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि गूगल की जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है, ये एक्ट डिफरेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके एड रन होते हैं ये सिंपल गूगल के ऊपर नहीं होते। ये बेसिकली गूगल आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने एड को वाइड कर सकते हो थ्रू गूगल सर्च पार्टनर्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, एंड अदर पार्टनर जो इसके डिस्प्ले पार्टनर्स हैं। तो हमारे पास रीच यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होती है रादर देन ना अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ की ट्रैफिक ज्यादा ऑथेंटिक होती है रादर देन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज होगी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐड भी रन हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट किस तरह से आएगी? अब जिस तरह से हमारे पास इंप्रेशंस मैटर करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सेम यहाँ पे चीज है। अब मेरे पास ये तो आ गई पेड मार्केटिंग। ठीक है, मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं पेड मार्केटिंग को यूटिलाइज करते हुए कोई भी क्या कर सकता हूँ, बिजनेस के ऊपर लीड्स जनरेट कर सकता हूँ या बिजनेस रेवेन्यू बिल्डअप कर सकता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन एक था कि हमारे पास स्टार्ट में क्वेश्चन आया था कि क्या वेबसाइट होना जरूरी है। बेसिकली वेबसाइट आपका एक मिरर है।
आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपका इंस्टाग्राम पे चैनल है या सॉरी पेज है, आपका फेसबुक के ऊपर पेज है, तो आप सिर्फ बेसिकली लिमिटेड हो टू सच प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी उस टाइप की ऑडियंस है। अब वेबसाइट बेसिकली क्या चीज़ है? वेबसाइट बेसिकली एक आपका एक ऐसा मिरर है जहां पे आप ईच एंड एवरीथिंग में अपनी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आप इसने लिस्ट डाउन की हुई है। अब ये चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट डाउन नहीं हो सकती। किस तरह से करोगे? रील्स की फॉर्म में करोगे? किस तरह से हो सकते हैं? अब मे बी कोई ऑडियंस आपकी उस चीज से रिफ्लेक्ट ही ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट का होना इसलिए जरूरी है ताकि आप एक ही चैनल के ऊपर सारी चीजों को लिस्ट डाउन कर लो। अब कोई बिजनेस ऑनलाइन चल गया आपका, ठीक है, आपका लाइव हो गए, अब उसके बाद क्या चीज जरूरी क्या चीज है? आपकी डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आपकी डिजाइनिंग। अब चीजें लिंक्ड हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक चीज को दूसरी चीज के साथ किस तरह से लिंक करती है? अब एक डेवलपर है, डेवलपर को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डिजाइनर की। ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन्स लगे हुए हैं। अब डिजाइनर के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एसईओ पर्सन होगा। ठीक है, अब एसईओ पर्सन को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक राइटर। तो तीन चीजें लिंक होंगी। अब राइटर के बाद अगर एसईओ की बात करें तो एसईओ पर्सन क्या काम करेगा? वेबसाइट को प्रॉपरली एनालाइज करेगा, उसको मैनेज करेगा, जिसमें आपका ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग लिस्ट डाउन करेगा, देन उसको इंडेक्स करेगा। अब मैंने अगर किसी बिजनेस का ऑडिट निकालना है, अब ऑडिट बेसिकली क्या चीज होती है? किसी भी बिजनेस के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना। डिफरेंट हमारे पास एक्सटेंशन है, लाइक हम सबसे पहले सैमरश को यूज करते हैं। अब इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक एरर आ रहा है, विच इज टैक्स रेशो। अब फॉर मेरे पास वार्निंग्स भी हैं। ठीक है, ऑडिट में हमारे पास बेसिकली मल्टीपल टूल्स होते हैं। सैमरश हो गया, उबस जस्ट हो गया, मोजबार हो गया, ठीक है, और पे स्पीड इंसाइट हो गया, जीटी मैट्रिक्स हो गया। मल्टीपल टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपना ऑडिट जनरेट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज मिसिंग है वो सब हेडिंग विच इज H6। ठीक है, उसके बाद टैक्स का इशू। अब टैक्स किसी भी बिजनेस के ऊपर आप 100% भी कर दें तो गूगल ने आपको ये कहना है कि आपका टैक्स कम है। ठीक है, टैक्स का कभी भी जो इशू है वो खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे जितने एरर्स होंगे वो बेसिकली हम इस टूल से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं आप इस टूल से देखें। फिर इंटरनल पेजेस उस वेबसाइट के ऊपर कितने, मोर देन 100 पेजेस। ठीक है, एक्सटर्नल पेजेस कितने वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जितने एरर्स होते हैं वो बेसिकली हम टूल्स के थ्रू ही फेच करते हैं, बट ऑर्गेनिकली। अब मैंने अगर किसी बिजनेस की ट्रैफिक को देखना हो तो मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक आ गई। ठीक है, अब ये गूगल सर्च कंसोल है जहाँ पे बेसिकली हमने अपना पेज इंडेक्स करना होता है। गूगल की तीन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है? मैं कहता हूँ, मैंने क्यूरी सर्च की है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गूगल क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रॉलिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्यूरी। ठीक है, हमें इंटरफेसेस का आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली इंटरफेस गूगल के हैं क्या। अब जो बेसिकली आपकी इनपुट होगी उससे रिलेटेड गूगल ने आपको सूटेबल आउटपुट देनी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्यूरी गूगल हमें 100 आउटपुट्स देता है। ठीक है, ओके, 100 आउटपुट्स आएंगी। चलेंगी, पहली चीज होगी क्रॉल। क्रॉल के बाद क्या चीज आती है? इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली गूगल क्या करता है? स्टोर करता है डाटा जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरी स्टेज हमारे पास सर्च इंजन रिजल्ट पे जो हमने यहाँ पे इस पेज पे विजिबल कर ली। तो हमारे पास गूगल की तीन स्टेजेस भी आ गई। ठीक है, हमें ये भी चीज पता चल गई कि हाँ गूगल इस तरह से बिहेव करता है। गूगल बेसिकली बिहेव करता है एज अ बॉट, एज अ स्पाइडर विद अ मल्टीपल लेग्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम किसी भी टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी बिजनेस को प्रॉपरली एनालाइज करना हो, स्पेशली अपने कंपेटिटर्स को, तो हम वो भी कर सकते हैं कि मेरा कंपेटिटर किस चीज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, हम कंपेटिटर्स के लिंक्स को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसको प्रॉपरली देख सकता हूँ कि यार ये कंपेटिटर किस चीज के ऊपर जाके लिंक सेट कर रहे हैं। तो हमारे पास वो सारी चीजें, इसके बैकलिंक्स अगर मैंने देखने हो तो यहाँ से वो बैकलिंक्स भी पता चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज ऐसी लिमिटेड नहीं है जो हम एसईओ के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन है, व्हाट इज our business is the type of one in which we cannot sell the product on website. Which type of website like you are working on? Shopify or WordPress or other website? Through organically और marketing, ये भी बता दें। ओके, आपका जब तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है मैं आपको स्टोर के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, कि आप, अब हम अगर एसईओ की बात करें तो एसईओ लिमिटेड नहीं है सिर्फ डिजिटल बिजनेस या सर्विसेज के परस्पेक्टिव से, ई कॉमर्स के ऊपर भी ये वर्क करती है।
लाइक कैसे? अब ई कॉमर्स के अंदर किस तरह मेरी अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट ऑन है, ठीक है, तो मैं उसकी भी एसईओ परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक हम कहते हैं ये हमारी प्रोडक्ट एक्टिव है जी, जी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास शॉपिफाई के ऊपर ये मेरे पास सर्च इंजन लिस्टिंग है जो गूगल के ऊपर एक्ट करेगी, जिसमें मैं अपना पेज का टाइटल सेट कर सकता हूँ, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद भी इसको सेम इंडेक्स किया जाता है, जिसके मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा था। लास्ट 7 डेज के ऊपर मेरे पास मोर देन 800 क्लिक्स है। अगर मैं इसकी बात करूँ 28, और उसको मैंने लिमिटेड किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैंने इसको ग्लोबली सेट नहीं किया। अराउंड 3100 क्लिक्स है मेरे पास लास्ट 1 मंथ के, और एवरेज पोजीशन इज फर्स्ट पेज। लाइक कैसे? ठीक है, हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है। ठीक है, अब ये किस तरह से काम कर रही है, यही मेन चीज होती है। हम बेसिकली एसईओ को इसी तरह से यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा बिजनेस बेसिकली एसईओ के थ्रू वर्क करेगा। ठीक है, अब एसईओ बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक टेक्निक है, जिसमें आपकी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर विजिबल हो सकते हो। टेक्निक्स यूज होंगी, टाइम यूज होगा, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आपका बिजनेस टॉप पे ऑटोमेटिकली दीजिए। बट इसके लिए आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं और आपकी यूनिक आइडियाज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सर्विसेज भी किसी बिजनेस के साथ मैच कर सकती हैं। फिर उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे वही चीज देखनी होती है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लास्ट मंथ के अंदर मेरे पास मोर देन 1000 कीवर्ड्स यहाँ पे इंडेक्स हुए हैं। अब यहाँ पे हर टाइप का कीवर्ड है। इस कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि मेरे पास किस टाइप के नया कीवर्ड ऑर्गेनिकली फेच हो रहा है। फिर उसको हम रीटारगेट करते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, री इंडेक्स करते हैं, ताकि हम उसके थ्रू पेरेंट और चाइल्ड कीवर्ड दोबारा से जनरेट कर सकें। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, इंडेक्सिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, सबमिशन डिफरेंट होती है, आइदर ऑन पेज, आइदर ऑफ पेज, आइदर टेक्निकल एसईओ, आइदर लोकल एसईओ। उसके थ्रू हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसईओ। और आपका जो टाइम पीरियड होता है, विद इन 3 to 4 मंथ इजिली आप किसी भी बिजनेस को गूगल के ऊपर इंडेक्स करके ट्रैफिक और बिजनेस जनरेट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आप लोगों का अब, कि हम किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं बिजनेस को? कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखें, स्ट्रेटजीज बेसिकली हमारे पास जो आती है ना, वो स्टार्ट होती हैं स्टार्ट फ्रॉम ऑन पेज एसईओ। ठीक है, लाइक किस तरह से, मैं आपको एक इंटरफेस दिखा देता हूँ। अब किसी भी बिजनेस के ऊपर हम स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो सबसे पहले उसकी ऑन पेज एसईओ की जाती है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के ऊपर उसके जितने बिजनेस पेजेस होते हैं उनके टाइटल सेट होते हैं। ठीक है, जब तक हमारी डायरेक्शन सेट नहीं होगी तो हम उस बिजनेस को बेसिकली इंडेक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके टाइटल्स, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइटल्स हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आती हैं। अब टाइटल कैसे डिफाइन होता है और डिस्क्रिप्शन कैसे डिफाइन होती है, वो आपके कीवर्ड्स के ऊपर होती है। कीवर्ड मैंने आपको स्टार्ट में चीज बताई कि वो आपका आइडिया है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। ठीक है, ये सारी रोड मैप सेट होगा। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स यहाँ पे लिस्ट डाउन है। ठीक है, हर पेज के ऊपर डिफरेंट कीवर्ड को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास टाइम टू टाइम उनकी ट्रैफिक आ जाती है। ठीक है, फिर हम ब्लॉग्स के ऊपर काम करते हैं, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, मल्टीपल हमारे पास टेक्निक्स हैं, सोशल मार्केटिंग प्रोफाइल्स हैं, एंड इमेज सबमिशन साइट्स हैं, एड लिस्टिंग साइट, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हो। अदरवाइज चीज़ों को ग्रैब किया जा सकता है। अब एसईओ सिर्फ ये नहीं कि आप लिमिटेड हो, एसईओ बेसिकली डेली बेस के ऊपर चेंज होने वाला एक्शन है।
अब डेली बेस पे अगर कोई चीज अपडेट हो रही है तो हमें कैसे अपडेट्स मिलेंगी, तो हमारे पास उसके लिए गूगल सर्च इंजन है। लाइक किस तरह से, सर्च इंजन जनरल। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिर्फ एसईओ की नहीं, आपको हर चीज की अपडेट मिलेगी। लाइक मैं एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं यहाँ से अपनी हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। लाइक मुझे सोशल मीडिया का पता हो, मुझे डेवलपमेंट का आइडिया हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से हर चीज को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एसईओ की लास्ट अपडेट आई हुई है, ठीक है, और ये डेली वीक के अंदर कम से कम 8 से 10 अपडेट्स आती हैं। अब हम इन चीज़ों को यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मुझे अपने वर्क को किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, आप एड के ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, ब्लॉग के ऊपर, सॉरी, आप एड बिल्डअप कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। बट आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। स्टार्ट में हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमने ऑर्गेनिकली किसी चीज़ को किस तरह से बिल्ड करना है, ठीक है। नहीं नहीं, एसईओ सिर्फ कीवर्ड की स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। एसईओ टोटली इम्प्लीमेंटेशंस करती है आपकी हर टेक्निक के ऊपर। मैंने आपको 8 से 10 अभी चीजें बताई हैं जिसमें हम अपने बैकलिंक्स, अपनी सोशल बुक मार्किंग प्लेटफॉर्म्स, अपनी ऑन पेज एसईओ, लोकल एसईओ, बिजनेस लिस्टिंग साइट, एड साइट, इमेज सबमिशन साइट, फॉरम लिस्टिंग होते हैं, पीएनबी लिंक्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट ब्लॉग लिंक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग साइट्स भी हैं, ठीक है, वो पेड मार्केटिंग में आ जाता है। तो स्ट्रेटेजीज लिमिटेड नहीं है, बट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। शॉपिफाई के ऊपर हमारे पास जो लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। पूरे पेज की भी हो सकती है ये, अगर आप गूगल के परस्पेक्टिव से बात करें तो हमारे पास ये सर्च इंजन का प्लेटफॉर्म। अब एक प्लेटफॉर्म हमारे पास ये है, ठीक है, एक सेक्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी जो आपके शॉपिफाई स्टोर पे लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी चीजें ऐड होंगी वो बेसिकली सर्च इंजन गूगल के परस्पेक्टिव से होंगी। आपका टाइटल आएगा, आपके कीवर्ड्स भी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो सकते हैं, और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यूआरएल हैंडल आ जाएगा जिसको आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें। लेकिन ये आपके स्टोर के ऊपर इस तरह नहीं दिखेगा। आपके स्टोर पे जो विजिबल होगा वो ये चीज है, ठीक है। तो उसका जो फिनोमिना है वो डिफरेंट है। शॉपिफाई डिफरेंट बिहेव करता है रादर देन वर्डप्रेस, ठीक है। एनी अदर थिंग? ठीक है ना, मैं कंटिन्यू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैन यू हियर मी? जी। कितने लोगों को जो है मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके जी, तो कैसे लगा ये सेशन? आप लोगों ने एसईओ से रेलेवेंट कुछ चीज़ें वगैरह डिस्कस की हैं, तो क्या समझ आई उससे रेलेवेंट? कितने लोगों को जो है वो फ़ायदा हुआ है कि जी आप लोग किस तरीके से जो कर सकते? अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ यू गाइस कैन अर्न फ्रॉम digital marketing and how much you earn from digital marketing at start and after some time how much you can earn. We will discuss it in detail. Okay, so आपका फेवरेट टॉपिक अर्निंग अभी हम डिस्कस करते हैं। माइक आपके पास ऑन है माइक? ठीक है जी, आई थिंक सो वॉइस जो है मेरी क्लियर होगी आप लोगों को। Okay, so can you please tell me about the pricing of the digital marketing beginner? How much to invest as a beginner and how much to set टारगेट ऑफ अर्निंग इन मंथ एंड स्टार्ट, ये बता दें सर प्लीज। ओके जी। जी वॉइस मेरी क्लियर है कि नहीं, जरा एक बार मुझे कंफर्म कर दें ताकि हम स्टार्ट कर सकें इसको। जी, क्लियर है मेरी वॉइस? मुझे भेज दें। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, हमारी जो है डिस्कशन जो है इस टाइम पे ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कितना फ्रूटफुल हो सकता है आप लोगों के लिए।
क्या लगता है कि जी डिजिटल मार्केटिंग में आप अर्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहले तो मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताओ कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट क्या है? जी, क्या लगता है आप लोगों की डिजिटल मार्केटिंग से आप लोग कितना अर्न कर सकते हो? अगर तो आप लोगों को बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की तीन चार चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम आता है, फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया, ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जी डिजिटल मार्केटिंग से आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो मेजरली, ठीक है। अगर तो डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे काम आता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एसईओ पे काम आता है, गूगल एड्स के ऊपर पीपीसी से रेलिवेंट आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसमें आप एक अच्छे से क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो। तो एट द वेरी स्टार्ट, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे भी हो ना, आफ्टर 5 to 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख, बिल्कुल बहुत मिनिमल अमाउंट, 1 से 1.5 लाख सब स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हाउ यू गाइस आर अर्निंग, कितना अर्न कर रहे हो, तो आई कैन से डैट कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग 7 फिगर्स इन डिजिटल मार्केटिंग इन 1 मंथ। ओके, तो मुझे तकरीबन कितना टाइम हुआ है, मेरे पास 4 to 5 years हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान पीके की बात करते हो, तो आई कैन से डैट कि आई एम अर्निंग मोर देन 7 फिगर। तो बेसिकली थिंक इज दैट कि अगर तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और डिजिटल मार्केटिंग को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग, जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी की एक डिग्री करते हो, ठीक है, आप लोग 4 to 5 years की डिग्री आप लोगों की, आप लोग उस पर एक लॉन्ग टर्म जो है अपनी जो है इन्वेस्टमेंट भी स्पेंड करते हो, टाइम भी स्पेंड करते हो, अपना फोकस भी लगाते हो, फिर जाकर आप लोग जो है उस चीज़ से एक अर्न करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी जो है वो यही है कि आप लोगों को इसके ऊपर एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। अगर तो आप ये समझते हो कि डिजिटल मार्केटिंग जो है आप लोगों ने आज इनरोल कर लिया, 1 महीने के बाद आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा, और इस पर कंटिन्यूअसली लर्निंग जो है बहुत ज़रूरी है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यार एटलीस्ट दे वांट टू अर्न 6 फिगर इनकम इन पाकिस्तान, मतलब बीइंग इन पाकिस्तान यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू लीव पाकिस्तान, ठीक है। हमारी जो कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, हम लोगों ने लॉन्च की है यूएई में, उसका पर्पस भी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में जो है वो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर। तो कितने लोग हैं मुझे बताएं कि जी जो 6 फिगर एटलीस्ट इनकम अर्न करना चाहते हैं बीइंग इन द पाकिस्तान, बीइंग विद देयर फैमिलीज? जी, जल्दी से जरा चैट बॉक्स में बताओ कि कितने लोग जो हैं अर्न करना चाहते हैं। देखो आप लोगों के पास फैसिलिटीज हैं, ठीक है। अब जो टाइम है इस टाइम पे कोविड के बाद का, आप लोग देख सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग एक बूम आया है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अलावा एसईओ, फिर आप शॉपिफाई की तरफ चले जाते हो, अपना ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो, आपकी सर्विसेज दे सकते हो। तो 1-1.5 लाख मैंने आपको बहुत कम अमाउंट बताई है जो आप स्टार्ट में चार्ज करते हो, ठीक है। मैं बेसिकली एक क्लाइंट से अगर सर्विसेज चार्ज कर रहा हूँ, तो आई एम बेसिकली चार्जिंग लाइक 3 to 4 थाउजेंड दिरहम, जो कि पाकिस्तानी 2.5-3 लाख बनता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जो कि बेसिकली हमारा बेसिक पैकेज है, जिसके अंदर हम क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट और एसईओ दे रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें यही हैं जो हम लोगों ने सीखी हैं और हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है एक लॉन्ग टर्म पाथ पे नहीं चलते। मतलब आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कोर्स भी एनरोल किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनएस ट्रेनिंग से ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए कि हम लोगों ने कुछ नई चीज़ जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। वो इस वजह से करवाने वाले हैं कि हम लोगों के पास एक सर्वे हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे से कोर्स करने वाले लोग अभी भी स्टिल उनको ना डायरेक्शन नहीं मिल रही। वो ये समझ नहीं पा रहे कि एनएस ट्रेनिंग से कोर्स कर लिया है कंप्लीट, लेकिन उनको एक कंप्लीट डायरेक्शन नहीं मिल रही कि वो बेसिकली एक अर्निंग पाथ की तरफ किस तरह से जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे जो है विजिबल कर रहा हूँ। जी, कितने लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है विजिबल हो रहा है कोर्स? जी, मैंने स्क्रीन के ऊपर एक जो है पीडीएफ शेयर किया, कितने लोगों को पीडीएफ शो हो रहा है? ओके जी। सो अभी जो हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है उसका नेम है जी फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग विद फ्रीलांसिंग। क्या फायदा है जी इसका? फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की ईच एंड एवरीथिंग कवर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कोर्स नहीं है, ये हम लोगों ने 6 मंथ का डिप्लोमा लॉन्च किया है।
क्या फायदा है जी 6 मंथ के कोर्स का? 6 मंथ डिप्लोमे का फायदा ये है कि आप लोग एक डिटेल के अंदर जो है वो चीज सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एक अभी जो अरोजा ने आरजू ने आई थिंक आरजू रियाज ने क्वेश्चन पूछा है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो इसमें हमारा गारंटीड पोर्टफोलियो आप लोग एट द एंड ऑफ द 6 मंथ बनाएंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट आप 6 मंथ के बाद भी जो है आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कंपनी से मिलेंगी। और हम लोग इसमें जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं जॉब्स के लिए भी आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के अंदर आप बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स जो हैं इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं, जिसमें से आप अगर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर होंगे, तो दीज आर दी बेसिकली मॉड्यूल्स जो कि आप कवर करेंगे। 6 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस कोर्स के बाद आपको इंटर्नशिप्स जो हैं वो लाजमी मिलेगी फॉर एवरी स्टूडेंट। आप ऑनलाइन हैं अगर आप लोग, फिर भी आपको इंटर्नशिप इसके अंदर मिलेगी, ठीक है जी। तो 6 मंथ के इस कोर्स के अंदर 6 मॉड्यूल्स हैं। हर मंथ के अंदर एक मॉड्यूल कवर अप होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, फिजिकल क्लासेस फॉर द लाहौर है, और ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द पाकिस्तान से आप लोग ले सकते हो। अब जो 6 मॉड्यूल्स हैं इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एडवांस सीआरएम, और आपके पास वर्डप्रेस, या आप शॉपिफाई में से एक सीख सकते हो, एसईओ, गूगल एड्स, पीपीसी। और आपका लास्ट मंथ जो होगा उसमें आप लोगों ने अपना बिजनेस लॉन्च करना होगा, जो कि आपका फाइनल प्रोजेक्ट विद द फ्रीलांसिंग होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जनरल चीज बताओ, कि एक बंदे को अगर 6 मंथ आप लोग एक प्रॉपर मेंटोरशिप में लगाते हो और ये वाले मॉड्यूल्स आप सारे कवर अप करते हो 6 मंथ के अंदर, तो क्या आप लोगों को एडवांटेज होगा उसका? तो क्या आफ्टर कवरिंग ऑल दीज 6 मॉड्यूल्स क्या आप लोग जो है अर्न कर सकते हो? जी बिल्कुल, इंटर्नशिप जो है हमारे पास रिमोट और फिजिकल दोनों ही ऑफर होंगी, डिपेंडिंग अपॉन डैट, कि अगर किसी ने फिजिकल कोर्स किया तो ऑब्वियसली फिजिकल इंटर्नशिप मिल जाएगी उसको, अगर किसी ने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी इसमें मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अब ये जो 6 मॉड्यूल्स हैं इसके साथ हमारे पास कुछ बोनस क्लासेस हैं, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी हम लोगों ने जो है कोर्सेज वगैरह जो हैं वो ऑफर किए हुए हैं, ठीक है। जो कि इसके अंदर आपके पास एनरोल, आप फ्री क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेंगी। अब जो ये 6 मॉड्यूल हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों के पास ईच एंड एवरीथिंग कवर है, ठीक है। कि आप लोगों ने बेसिकली अगर तो बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मेरे पास मैंने एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप पहले 5 महीने जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो सा है वो डिटेल के अंदर सीखेंगे, ठीक है। और इन द लास्ट मंथ आप लोगों के पास जो 6 मंथ होगा, ठीक है, उसमें आप कंप्लीटली अपने किसी भी मॉड्यूल को, अपनी किसी भी चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप लोगों को इसी चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि भी आप लोगों ने विद इन 6 मंथ कोई भी अपनी कंपनी है या अपना प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके शॉपिफाई के ऊपर स्टोर्स हैं, ठीक है, वो उन्हीं के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो 6 मंथ ड्यूरेशन के अंदर अपने ही स्टोर पे काम करेंगे, और विद इन द 6 मंथ दे हैव टू लॉन्च देयर ओन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जी, तो क्या ख्याल है? अब इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके पास पहले मंथ में आपके पास कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलेवेंट सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे कवर अप होंगी, और इसमें आप लोगों के पास ये हुआ करेगा कि आपको टास्क मिला करेगा, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्लास आप लोगों ने उसको कवर भी करना होगा, मतलब और साथ साथ आप लोगों को चीज़ें वगैरह भी मिलती रहेंगी। अब इसमें हम लोगों ने ये सेट किया है कि आप लोगों के पास वीक में 2 दिन क्लास होगी और बाकी दिन आप लोगों को जो है टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, और सबसे मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा हमारे पास ये कोर्स वीकडेज में भी ऑफर हो रहा है और वीकेंड पे भी ऑफर हो रहा है। अगर कोई वीकेंड पे एनरोल करना चाहता है वो वीकेंड पे एनरोल कर सकते हैं, अगर कोई वीकडेज में एनरोल करना चाहता है तो वो वीकडेज में भी एनरोल कर सकता है। अब कितने लोग हैं जी जिनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए? पहली बात, जरा यस या नो से करके बताओ कितने लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए वाला, ठीक है जी। तो अब ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपके पास वर्डप्रेस और शॉपिफाई का जो है ऑप्शनल भी हम लोगों ने ऐड कर दिया हुआ है। अब इसमें से किसी को शॉपिफाई पे काम करना है तो मतलब इस डिजिटल मार्केटिंग विद शॉपिफाई भी ऑलरेडी इसमें कवर है, जिसमें कंप्लीट अपना स्टोर लॉन्च करना, उसकी एसईओ करना, उसकी डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ इसमें जो है वो कवर अप है। इसी के साथ आप लोगों के पास एसईओ का पार्ट, गूगल एड, ये जो जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं आप 6 मंथ की ड्यूरेशन में ऑल ओवर कवर अप करेंगे, और एट द एंड यू हैव टू लॉन्च योर ओन प्रोजेक्ट, ठीक है जी।
तो कोर्स जो है मेन लीड सर अदनान करेंगे, ठीक है, और साथ में जो है उसमें कुछ लीड करूंगा चीज़ों के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेवेंट, सीआरएम से रिलेवेंट मैं चीज़ें कवर करूंगा, शॉपिफाई, और जो है उसके अलावा आपके पास जो एसईओ गूगल एड्स हैं वो सर देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास 3 to 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को कम्युनिकेशन जो आपके पास फ्रीलांसिंग से रिलेवेंट भी क्लासेस वगैरह देंगे। तो हम लोगों ने इस कोर्स को पहले सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही लॉन्च किया था। आप लोगों में से कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको याद होगा कि हम लोगों ने इस कोर्स को या वर्कशॉप्स को सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लिए ही ऑफर किया था फिजिकल बेस के ऊपर, ठीक है। और हमारा कंसर्न भी ये था कि सिर्फ हम लोग भी लाहौर में ही इसको लॉन्च करें, ठीक है। लेकिन फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेरीज आई हैं ऑनलाइन कि हम लोग फॉर एग्जांपल लाहौर में नहीं है तो हमारा क्या कसूर है, तो हमें भी ऑफर करें, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कोर्स को फिजिकल प्लस ऑनलाइन ऑफर किया है, और ऑनलाइन के चार्जेस हमने फिजिकल से कम रखे हैं, ठीक है। तो अब चार्जेस वगैरह क्या हैं, सारी डिटेल्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारी कंपनी के नंबर पे, ठीक है। अब इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप लोग कांटेक्ट करोगे और आप लोगों को सारी डिटेल इसकी मिल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप लोग जो हैं वो कवर अप करोगे। अभी 6 मंथ का जो मॉड्यूल है ये मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि आप ड्यूरिंग दिस कोर्स, ठीक है, क्या क्या कवर करेंगे। और अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी डिटेल चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको नंबर जो है वो शेयर कर देता हूँ जहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है जी, मैं जो है अभी आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को मैं अगेन जो लिंक है आप लोगों की जो ऑलरेडी वर्कशॉप हुई है, ठीक है, उसी के ग्रुप के अंदर जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वहीं से कांटेक्ट करके आप लोगों को जितनी भी डिटेल्स हैं सारी जो हैं इससे रेलेवेंट जो हैं वो मिल जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग। जी क्लास, क्या ख्याल है, कितना एडवांटेज हो सकता है आप लोगों को इससे। तो 6 मंथ का डिप्लोमा जो है लॉन्च करने का जो है मेजर हमारे पास जो कंसर्न है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है एक लॉन्ग टर्म चलेगी हमारे साथ, ठीक है। आप क्योंकि 1 मंथ का कोर्स करते हो या 2 महीने का कोर्स करते हो उसमें आप लोगों को जब चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं तो कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 1 मंथ का कोर्स हमारे पास, 2 मंथ का कोर्स तो चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने एक डिटेल 6 मंथ का कोर्स लॉन्च किया इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को सीख भी सकते हो, और ड्यूरिंग द टाइम आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जी, तो क्या ख्याल है फिर आप लोगों को मैंने जो है व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है, और एक क्यूआर कोड भी शेयर कर दिया है। आप लोग यहाँ पे मैसेज करें, ठीक है। आप लोगों को फीस से रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं सब कुछ दे देंगे, और हमारे पास इस टाइम पे स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। जिन्होंने ऑनलाइन एनरोल करना है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। फिजिकली हमारे पास कोर्स के डिफरेंट चार्जेस हैं, ऑनलाइन में हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, और 6 मंथ का। और सबसे मजे की चीज़ ये है कि इसमें हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स भी ऑफर किए हैं फर्स्ट टाइम एनएस ट्रेनिंग के अंदर, कि आप अपने कोर्स को विद मंथली या डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। जी जी, मेंटोरशिप आप लोगों को अवेलेबल होगी, आप लोगों को कोर्स के बाद जो है इंटर्नशिप वगैरह भी मिलेंगी, ठीक है। और आप लोगों को बेसिकली मेजरली हमारा कंसर्न ये होगा कि आप लोग इसको कम्प्लीटली एज ए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करो। तो जल्दी से ज़रा मुझे ज़रा चैट बॉक्स के अंदर यस या नो करके बताओ कि क्या आप लोगों को कोई आज की हमारी डिस्कशन से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अभी बेसिकली चीज़ ये है कि देखें मैं आप लोगों को 1 घंटे के अंदर नहीं समझा सकता कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं। ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट आप लोगों को एक अच्छा जो है नॉलेज डिलीवर किया जाए। अभी सर अदनान ने आपको एसईओ से रेलेवेंट, गूगल एड्स से रेलेवेंट चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब आप लोगों में हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ ना आई हो कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि बेसिकली उसके लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। अब 6 मंथ के कोर्स के अंदर जो है वो किस तरीके से फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को बेसिक से चीज़ें कवर अप की जाएंगी। वो 6 मंथ कंप्लीटली आप उसके ऊपर जो उनसे स्टिक टू दी कोर्स होके आप उस चीज़ को सीखेंगे। जी बिल्कुल।
इंटर्नशिप जो हैं वो सिर्फ हमारे एनएस ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, ठीक है। और वही लोग जो हैं जो हम लोगों से कोर्स कंप्लीट करेंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी तो वजह ये है कि हम लोगों ने जब भी आप लोगों को किसी क्लाइंट के साथ इंप्लीमेंट करना हो तो एटलीस्ट हमारे पास एनफ जो है स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमें पता होता है कि हम लोगों ने उनको क्या क्या चीज़ें कवर अप करवाई हैं, तो वही लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग उसके लिए कवर अप करेंगे। जी जी। आप लोगों को जो ये वर्कशॉप है इसका प्रॉपर डिप्लोमा जो है हार्ड कॉपी के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा, ठीक है। उसके चार्जेस भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे आपकी कोर्स की फीस के अंदर, ठीक है। हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट और जो आपका नॉर्मल सर्टिफिकेट है उससे बहुत डिफरेंट होगा ये। मतलब हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट होगा, इन साथ में इसके रिकमेंडेशन लेटर होगा, आपकी असेसमेंट रिपोर्ट होगी, आपकी ईच मंथ की आपकी ओवरऑल रिपोर्ट, आपकी जो भी आपने कवरिंग की होगी, तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रॉपर। वो एक आपके पास एनएस ट्रेनिंग के ऑफिशियल पैकिंग के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम खुद रिकमेंड करेंगे 6 मंथ के स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंपनीज के अंदर, क्योंकि बेसिकली 1 मंथ के कोर्स में तो हमारे पास असेसमेंट ही नहीं होती ना कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। 6 मंथ के अंदर ये होगा कि हम लोगों की हर मंथ की असेसमेंट होगी, एंड ऑफ द वर्कशॉप असेसमेंट होगी, और हम लोग उसको कंप्लीटली जो है अपनी डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो है उनको हम शो भी करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जी आप लोगों का? जी क्लास 1 मंथ का कोर्स का सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी है ना, वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन 6 मंथ वाले कोर्स का सर्टिफिकेट डिफरेंट होगा, और ऑब्वियसली उसके साथ असेसमेंट रिपोर्ट भी होगी, उस पर परसेंटेज भी होगी आपकी। जस्ट लाइक आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज मिलती है ना, उसके साथ एक आप लोगों के पास डिटेल्ड मार्कशीट जिसको डीएमसी कहते हैं कि आपकी इस मॉड्यूल में कितने परसेंटेज हैं, ठीक है। वो सब कुछ मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इजीली अप्लाई करो इसके ऊपर, ठीक है। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 मंथ का कोर्स है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एडवांटेज ये है कि आपको मंथली और आप लोगों को 6 मंथ की कंप्लीट असेसमेंट रिपोर्ट मिलेगी। वो असेसमेंट रिपोर्ट जो होगी वो हम डिफरेंट कंपनी से शेयर करेंगे, ठीक है। चलें जी, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिटेल शेयर की है, आप लोग जो है वहां पे जा सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी जो है एक मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है, मैंने एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज करो, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दी है, आप सिंपल यहाँ पे जाके मैसेज कर दो मुझे। बल्कि एक ऐसा काम करता हूँ, मैं क्यूआर कोड जो है आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो क्यूआर कोड जो है आप लोग स्कैन कर लो, ठीक है जी। जी क्लास, तो आप लोग ये क्यूआर कोड स्कैन कर लें और क्यूआर कोड स्कैन करके मैसेज कर लें, आपको जो है साथ ही जो है वो डिटेल मैसेज जो है वो मिल जाएगा। जी मिल गया जी, क्यूआर कोड स्क्रीन पे शो हो रहा है आप लोगों की। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आप लोगों को कंप्लीट, इसका आप लोगों को ब्रोशर मिल जाएगा, आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। और आप लोगों को एनएस ट्रेनिंग से अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई भी कोर्स किया तो लाजमी मेंशन करें, हम लोग उसके लिए डिस्काउंट भी दे रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन पे ज़रा डिस्काउंट चल रहा है, तो इस टाइम पे आप लोग अभी डिटेल लेके नोट कर सकते हो। हमारा जो बैच है इसमें हमारे पास दो बैचेज हैं, एक वीकेंड के ऊपर है और एक आपके पास वीकडेज पे है। जो वीकेंड वाला बैच है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, और वीकेंड और आपके पास जो वीकडेज का वो 7 अक्टूबर से हो रहा है स्टार्ट, ठीक है जी। तो आप लोग जो है क्यूआर कोड स्कैन करें, आपको डिटेल मिल जाएगी, सारा आप लोग उससे रेलेवेंट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैं वेबिनार एंड करता हूँ, और किसी को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी जो भी डिटेल है उसके लिए आप स्कैन कर सकते हो क्यूआर, आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह सारा कुछ जो उनसे है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मुझे ज़रा एक मैसेज कर दो कि भाई तो फ़ायदा हुआ है नींद से उठने का कि नहीं हुआ बस। चलो जी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो उनसे मिलते हैं कमिंग क्लास, कमिंग जो है वर्कशॉप में। अगर हमारे पास वर्कशॉप होगी तो जिन लोगों ने वर्कशॉप मिस कर दी है वर्कशॉप अगेन भी होगी, तो मैं उनको जो है गाइड कर दूंगा। तो इट्स वेरी गुड टू हियर अबाउट डैट कि आप लोगों को वर्थ इट लगा है आज का वेबिनार। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ थिंग्स एंड एज वेल एज ज्वाइनिंग एवरीथिंग, ठीक है जी। तो
टॉपिक कवर नहीं हुआ, टॉपिक हम लोगों ने जितना ज़्यादा कवर कर सकते थे किया है। बाकी आप लोग जो है वो QR कोड स्कैन करो, डिटेल्स लो और कोर्स एनरोल करो 6 मंथ का कंप्लीट, उसमें आप लोग जो है सब चीज़ें कवर कर सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि ये सब चीज़ों को आपको एक एनफ टाइम लगाना पड़ेगा इन सबको कवर करने के, फिर आप इसे अच्छा अर्न कर सकते हो जी। ठीक है जी, चलें एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी और आप लोग उसके बारे में गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।